दोस्तों जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज मैं मैथ का रेलवे का क्वेश्चन लेके आया हूं। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के 23 तारीख में पहले और दूसरे शिफ्ट का पेपर हुआ था, जिसमें मैथ ज़्यादा कोई कठिन नहीं आया था। लेकिन जो आज हुआ है 24 तारीख वाला जो शिफ्ट मैं देखा हूं, इसमें मैथ, अगर जो व्यक्ति मैथ पे 50% फोकस दिया होगा, मात्र 50%, वो भी उसको हल कर लेगा। लेकिन ध्यान से फोकस दिया होगा तब। और सबसे बड़ी बात है फोकस देना नहीं, सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस किया होगा तब। अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो 24 तारीख वाला जो शिफ्ट मैं देखा हूँ, इसमें मैथ ज़्यादा लो भी नहीं है, ज़्यादा हाई भी नहीं है, मीडियम है। और मीडियम बस देखने के लिए है। अगर उसका आप तरीका नहीं जान रहे तो फिर नहीं हो पाएगा। एक चीज़ मैं आपको डाटा एक मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस का पेपर चल रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, इसमें हिंदी पूछता है, मैथ पूछता है, रीजनिंग पूछता है और जीके जीएस से जो भी क्वेश्चन आते हो। ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस का कट ऑफ मैं बता दे रहा हूं कि पिछले साल की अपेक्षा जब 2018 में पेपर हुआ था, उस एवरेज से मैं बता रहा हूं, जिस व्यक्ति का अगर कम से कम 180 से 220-30 इतने के आसपास जिसका नंबर रहेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में बता रहा हूं, उसका समझ जाइए कि फाइनल है। ठीक, और उत्तर प्रदेश पुलिस में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इतने के कट ऑफ में आने के लिए कम से कम आपको बता रहा हूं कि 90 से 100 के एवरेज में आना पड़ेगा। कम से कम 90 से 100 का एवरेज में, और अधिक से अधिक 110, 115 इतना के एवरेज में आपको आना पड़ेगा किसी हालत में, तब उत्तर प्रदेश पुलिस आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा मैथ के बारे में मैं चर्चा कर दे रहा हूं। और एक और बात समझिए, अगर हिंदी में 30 क्वेश्चन, मैथ में 28 से 30 देखा जा रहा है, और रीजनिंग में 40 से 45। अगर मैं 45 लेके चल रहा हूँ, इसमें मानते हैं कि इसमें 40 लेके चल रहा हूँ, इसमें मानते हैं कि मैं 30 लेके चल रहा हूँ। मैथ में 30 दूनी 60, 60 40 100। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 नंबर इसी से खड़ा। और उत्तर प्रदेश पुलिस में मैं देखा हूं, रीजनिंग, मैथ और हिंदी मिला के 100 क्वेश्चन हो जा रहा है। जीके जीएस की तो बात ही छोड़िए। तो मैथ कहीं ना कहीं भूमिका रख रहा है। मैं देख रहा हूं मैथ कहीं ना कहीं भूमिका रख रहा है, चाहे वो एनटीपीसी हो, रेलवे हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, मैथ भूमिका रख रहा है। अब थोड़ा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल में क्या होता है ना कि मैथ से सवाल पूछता है। जो पहला शिफ्ट का पेपर होता है, मैथ सवाल पूछता है। इंग्लिश से पूछता है, जीके जीएस रहता है, और रीजनिंग। मैं से 25 सवाल शिफ्ट 1 में बता रहा हूं। इंग्लिश से 25 सवाल, जीके जीएस से 25 सवाल और रीजनिंग से 25 सवाल, मैंने टोटल 100। नंबर कितना? एक क्वेश्चन 2 नंबर का 200। एवरेज कितना जाता है? एवरेज देखने पे कितना आता है? जो व्यक्ति
50 प्लस नंबर ला देगा, क्वालिफाई करेगा, नहीं लाएगा नहीं कर पाएगा। अब समझ जाइए, मतलब समझ जाइए कि एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे सेट कर रहा है कि अगर आप हर सब्जेक्ट में बराबर अपना एवरेज लेके नहीं चल रहे हैं तो एग्जाम नहीं निकल पाएगा। जीके जीएस पे कोई पूरी तरह से कमांड नहीं बना सकता, जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है। हाँ, लेकिन यह है कि जीके जीएस में 50 से 60% घुस सकते हैं, बहुत काफ़ी मेहनत किए हैं तो, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं मैथ एक हमें टॉनिक के रूप में काम कर रहा है। मैथ क्या है, एक हमारा टॉनिक है, टॉनिक के रूप में कार्य कर रहा है। और मैथ का जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, चाहे वो रेलवे में क्वेश्चन पूछा हो, चाहे यूपी पुलिस में पूछा हो, चाहे सीजल में पूछा हो, चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन हो, बीच बीच में रीजनिंग का क्वेश्चन ला रहा हूँ। मैं जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिस आप 200-300 रुपया दे के और बैच लेके करते हैं प्रैक्टिस, लेकिन फ्री में मैं यूट्यूब पे आपको करवा रहा हूँ। आशीष सर मैथ 10+2 मेरे चैनल का नाम है, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे चले जाइएगा, इंस्टाग्राम की आईडी भी है, फेसबुक की आईडी भी है, ठीक है। तो चलिए आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि रेलवे के पेपर में पूछा गया है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। अब ये बताइए, मैथ का जो परसेंटेज चैप्टर है, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं पूछा था? क्या एसएससी में नहीं पूछता है? क्या रेलवे में नहीं पूछता है? परसेंटेज चैप्टर तो ये तो छोड़िए, प्रॉफिट एंड लॉस रेलवे में पूछता है, एसएससी में पूछता है, यूपी पुलिस में पूछा था। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक सब्जेक्ट में, हर एक कंपटीशन में अपना भूमिका निभाता है। तो मैथ जब तक स्ट्रांग नहीं बनाएंगे ना, मैथ स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो फिर बहुत काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। समझिए कि मतलब कैसे मेहनत करें यार, जब मैथ ही 30 क्वेश्चन लेके बैठ रहा है, 60 नंबर का तो मैथ ही लेके बैठ रहा है। अब बताओ कितना चापोगे? उत्तर प्रदेश पुलिस में कितना चापोगे बताओ? मैं कर रहा हूँ मैथ को छोड़ो, कितना चापोगे आप बताओ? जीके जीएस में है, जीके जीएस में कन्फर्म है कि आप मार देंगे 30 में 25, 28 मार तो देंगे, लेकिन कन्फर्म नहीं रहता है। और देखिए, हिंदी, मैथ, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि ये फिक्स है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही हल करना है, अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो ये फिक्स है। रीजनिंग कैलेंडर पढ़ते हैं, कब कैलेंडर रिपीट करेगा, डेट निकालना जानते हैं, एग्जामिनर जब पूछेगा तो उसमें से यही पूछेगा, बहुत करेगा थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा देगा। तो ये मैथ, हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश में जो है कि क्या है कि ये फिक्स सब्जेक्ट है कि इससे यह टॉपिक पढ़े हैं तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ये ऐसा नहीं आएगा तो थोड़ा सा बहुत करेगा तो लैंग्वेज में घुमा जाएगा, लेकिन करना तो उसी तरह है। लेकिन जीके जीएस तो कैसे भी, जीके जीएस में तो मना भी नहीं कर सकते कि भाई ये कहाँ से आप पूछ दिए, ये तो हमारे देश का नहीं है, मना नहीं कर सकते। लेकिन ये मेरे हाथ में है, इसको हम टाइट कर सकते हैं और इससे सिलेक्शन पा सकते हैं। तो चलिए अपना प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। प्रैक्टिस मैथ, देखिए मैथ केवल पढ़ने से नहीं होगा, प्रैक्टिस जब तक आप नहीं कर रहे हैं ना तब तक कंपटीशन में नहीं कुछ कर पाएंगे। कंपटीशन में आज एसएससी में ऑनलाइन पेपर होता है, अगर जो थोड़ा लैपटॉप माउस चलाना नहीं जानता रहेगा, पहली बार कंप्यूटर पर बैठेगा तो कैसा उसको लगेगा? अब आप सोच लीजिए। तो जब आप मैथ का प्रैक्टिस नहीं किए हैं, प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो फिर आप पहली बार बैठेंगे तो कैसा लगेगा? यही तो लगेगा कि अरे यार ये तो पता नहीं कैसे आएगा कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, व्हाइट बोर्ड पे आपको सवाल दिख रहा होगा, हम लोग सवाल लगाना हल करते हैं कि कैसे भाई ये कैसे हल होगा। ये रेलवे में एनटीपीसी में पूछा हुआ है, ठीक है। एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। एक कस्बे की इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,24,375 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? ये मत सोचिएगा कि सिंपल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, पहले शुरुआत पहले सिंपल से करना चाहिए, उसके बाद से हम लोग टॉप की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? एक बात समझिए, कितने एवरेज जनसंख्या बढ़ रही है?
4%। 4% दर से जनसंख्या क्या हो रही है, प्रतिवर्ष बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछा है। अब देखिए, इस सवाल को लगाना है तो हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू से लगाएंगे। 4% का मान क्या होता है, 1 का मान 100% के बराबर, 1/2 का 50, 1/3 का 33 से 1/3%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%। ये फ्रैक्शन जो मान है ना, आपको याद करना पड़ेगा। नहीं याद है तो मैं निकालने के लिए बता दे रहा हूँ। 4 बटा परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 चला गया, 4 पचे 20, यानी कि 1/25। ठीक। शहर की जनसंख्या कितना दिया है, 2,24,375 गुणते। ये जो हमारा नीचे की संख्या होती है ना हर, ये पुरानी कहें या पहले की जनसंख्या दर्शाती है, और ऊपर की जो संख्या होती है ना, ये क्वेश्चन के हिसाब से हम हल करते हैं। जैसे कह रहा है कि 4% दर से बढ़ती है ना, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारी ये जनसंख्या है पहले क्या थी, 25 थी, लेकिन 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 26/25 गुणते। अब इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 वर्ष कर रहा है कि 2 वर्ष में बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो फिर क्या हुआ, दूसरे वर्ष तो इसी एवरेज से बढ़ रही है ना, तो फिर क्या हुआ, 26/25। हम क्या करेंगे, अब इसको काट देंगे। 5×25, 5×4 20, फिर 5×4 क्या होगा, 20, 5×8 40, 5×7 35 और 5×25, फिर 5×1 5, 5×8 40 काट देंगे, 5×9 45, 5×25 5×25, 5 से काटिए, 5×25, 5×1 5, 3 बचा, यहाँ पे चल गया, 5×7 35, 36 37 38 39, 4 बचा, और 4 यहाँ पे चल गया, 5×9 45, 5×1 5। अब इसको काटेंगे हम यहाँ पे, फिर 5×25, 5×1 5, 5×7 35, 5×9 45, 5×25, फिर 5×1 5, 5×3 15, 2 5×25, 5×9 45। हमारा कितना हो गया, 359 गुणते 26 गुणते 26, 6×6 का 36, 6×9 54 और 6×9 54। ये पहला वाला आंसर हमारा सही होगा। कितना आएगा, 24 26 84, ये आंसर। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग ऐसे हल करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं ना कि फ्रैक्शन में हल करना सीखते हैं। फ्रैक्शन में अगर देखिए, अगर ये क्या होता है, ये पुराना मान होता है। पहले जनसंख्या कितनी थी, 25, अब बढ़ कितनी हो रही है, 1 हो गया, तो यानी कि 26, यानी कि 26/25। 2 वर्ष करा है तो 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर ये कहता ना कि 4% दर से जनसंख्या घटती है, तो क्या करते हैं, 25 में से घटा देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 24/25। ठीक है, फ्रैक्शन से ऐसे हल करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 थी, तो इसकी जनसंख्या ज्ञात कीजिए। एक बात समझिए, कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, हमें टाइट करना पड़ेगा। जब टाइट नहीं होगा तो सवाल में बहुत दिक्कत होती है, फास्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे स्पीड आप बढ़ाएंगे तो सही हो जाएगा। सबसे पहले 10% का हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन मान निकाल लेंगे। तो मैं बताया कि 10 ऊपर हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा, 100। अब कटेगा तो कटा देंगे, यानी कितना आ गया, 1/10। अब देखेंगे कि जनसंख्या भाई बढ़ रही है कि घट रही है, तो 10% दर से वृद्धि हो रही है। और कह रहा है कि इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, यानी कि गांव की जनसंख्या कितना दे रहा है, 10,000। 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो ये वर्तमान में पूछ रहा है कि गांव की जनसंख्या है। तो ये बताइए,
2 वर्ष पहले अगर 10,000 थी तो 2 वर्ष बाद तो कुछ बढ़ी होगी। तो पहले हमारी जनसंख्या 10 थी, बढ़ के कितनी हो गई, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 11/10। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 11/10। कितने 2 वर्ष पहले कर रहा है ना, तो 2 बार गुणा कर देंगे। 1 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे कि 11 का 11 में गुणा करेंगे, ज़्यादा समय लगेगा। करना कुछ नहीं भैया, 11 2 बार है ना, तो इस 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। और यहाँ पे डबल 0 है तो डबल 0 लगा दो। ये मेरा आंसर हो गया, देखो दिया होगा यहाँ पे 121। डबल 0, ये हमारा आंसर सही होगा। ये चौथा वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा एक रीजनिंग का क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया हूँ। अभी ये जो आज 24 तारीख है ना, 24 तारीख के प्रथम शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है आसान, लेकिन मैं इसलिए लेके आया हूँ कि ताकि आपको भी जानकारी हो जाए कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। इस क्वेश्चन से हमें वंचित नहीं रहना है। ठीक, कह रहा है ना कि निम्नलिखित में कौन सा लीप वर्ष नहीं है। सबसे पहले लीप वर्ष किसे कहते हैं। देखिए वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक होता है ना सिंपल ईयर, जिसको कहते हैं साधारण वर्ष। बेसिक से बता रहा हूं। और एक होता है लीप। लीप वर्ष। ठीक, अब देखिए इसमें समझिए, ऐसा वर्ष जिसको 4 से भाग देने पे पूरी पूरी विभाजित ना हो, वह क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष। लेकिन ऐसा वर्ष जिसको 4 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, लीप वर्ष कहलाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लीप वर्ष नहीं है। 4 से अगर इसमें भाग देते हैं तो 4 5 हो गया मेरे भाई 20, और 4 एकम 4। ठीक है, कट गया, यानी कि ये क्या है, ये लीप वर्ष है। इसको देख लेते हैं, 4 5 20, 4 6 24। इसको देख लेते हैं, 4 5 20, 4 5 20। ठीक है, लेकिन ये 4 से कट रहा है, 4 5 20, 4 3 12 शेष आ रहा है। इसका मतलब कि 2014 मेरा ऑप्शन है ना, ये लीप वर्ष नहीं है, ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। एक बात और समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जानकारी दे देता हूँ। अब जब मैं कैलेंडर पढ़ाऊँगा रीजनिंग, मैं कैलेंडर पढ़ाऊँगा रीजनिंग, तो उसमें पूरी तरह से आपको मैं बताऊँगा। जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए वह क्या होता है, सॉरी 4 से भाग देने पे अगर भाग पूरी पूरी नहीं लगती है, जैसे 2014 में भाग पूरी पूरी नहीं लगी, शेष बच गया, तो यानी कि 2014 जो है वो साधारण वर्ष है। लेकिन अगर 4 से भाग लग जाए तो वो क्या होता है, लीप वर्ष होता है। अब एक देखिए, लीप वर्ष में फरवरी क्या होती है, फरवरी 29 दिन की होती है। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन 400 से भाग लग जाए, 4 से भाग लग जाए तो क्या होता है, वो लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। तीसरा कंडीशन समझ लीजिए, लीप वर्ष जो होता है, लीप वर्ष का जो वर्ष होता है उसका महीना जिस दिन से स्टार्ट होता है, वह वर्ष जब अंत में खत्म होता है तो उससे एक दिन अधिक खत्म होता है, एक दिन अधिक बढ़ के खत्म होता है। कैसे, जैसे मैं कह दूं कि 1 जनवरी 2020 को रविवार था, तो 31 दिसंबर
2020 को कौन सा दिन हो जाएगा, एक दिन अधिक बढ़ जाता है, रविवार है तो सोमवार हो जाएगा। यानी कि उसका उस वर्ष का जो अंतिम दिन है, अंतिम महीना है, वह एक दिन अधिक बढ़ के समाप्त होता है। दिनों की जो दिन होता है ना, वो एक दिन बढ़ जाता है। लेकिन साधारण वर्ष में क्या है, साधारण वर्ष में फरवरी क्या होती है, फरवरी 28 दिन की होती है। और इसमें क्या होता है, साधारण वर्ष का वर्ष समान दिन पर शुरू और खत्म होता है। जैसे मैं कह दूं कि साधारण वर्ष आप ले लीजिए, साधारण वर्ष क्या है, 2014। जैसे मैं कह दूं कि 1 जनवरी 2014 को मंगलवार है, तो 24 नहीं, 14 यहाँ पे रहेगा, 14 को मंगलवार पड़ रहा है। तो 31 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो साधारण वर्ष का महीना जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन से अंतिम महीना क्या होता है, समाप्त होता है। तो 31 दिसंबर को क्या पड़ेगा, ये मंगलवार ही पड़ेगा। लेकिन लीप वर्ष में ऐसा नहीं है। लीप वर्ष में अगर जनवरी एक का महीना 1 जनवरी को रविवार है तो अंतिम जो महीना होगा एक दिन बढ़ के समाप्त होगा, सोमवार को समाप्त होगा। ठीक है, अब एक बात समझिए, साधारण वर्ष 4 से हम भाग देते हैं, लेकिन अगर शताब्दी वर्ष का मतलब जैसे 1900 हो गया, 2000 हो गया, 1800 हो गया, शताब्दी वर्ष हो तो हम 400 से भाग देते हैं। अगर 400 से भाग नहीं लग रही है तब तो साधारण वर्ष है, और 400 से भाग क्या होगी, लग गई तो वो लीप वर्ष होगा। इतना समझ गए। तो इसका आंसर क्या होगा, 2014। लीप वर्ष नहीं है, पूछ रहा था ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है, ये 2014 लीप वर्ष नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस में आज ही 24 तारीख को पूछा गया था, पहले शिफ्ट में। क्वेश्चन मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ना कि आप समझ सकते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। और ये नहीं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन एसएससी में भी आता है, एसएससी सीजीएल में भी आता है। हल्लुक मत समझिएगा। इस क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं, जैसे कह रहा है ना कि DEEP को यदि 30 के रूप में कोडिंग किया जा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है कि SEA को 25 के रूप में कोडिंग किया जा रहा है, तो RIVER को किस रूप में कोडिंग किया जाएगा, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना, कोडिंग का जो क्वेश्चन है ना, इसको करने के लिए आपको जो ये अक्षर है ना, इसका नंबर मालूम होना चाहिए। जैसे D 4 नंबर पे पड़ता है, E 5 नंबर पे, P 16 नंबर पे पड़ता है। अब हम सबसे पहले इसका कोडिंग करके देख ले रहे हैं कि हो सके कहीं नहीं जोड़ने पर भी आ जाए। तो 16 4 20 अब 20 10 30, यानी कि सही है, 30 आ जा रहा है। देखें तो इसमें भी वही हो रहा है। अब देखिए यस 19 नंबर पे पड़ता है, E 5 नंबर पड़ता है और A 1 नंबर पे पड़ता है, तो 19 1 20 20 5 25, सही तो है 25। इसका मतलब कि जैसे इसमें नियम लगा है वही नियम इसमें भी लगेगा। तो R पड़ता है 18 नंबर पे, I पड़ता है 9 नंबर पे, V पड़ता है 22। नए लोग ऐसे फोटो खिंचवाते हैं तो 22 नंबर पे, E पड़ता है 5 नंबर पे, R पड़ता है 18 नंबर पे। ठीक है, तो 18 दूनी 36 और 36 4 40 और 40 और 10 50 20 70 और 2 72, यानी कि इसका कोडिंग होगा 72। अब देखिए तो ऑप्शन में दिया है, तो हाँ ऑप्शन में 72 दिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है,
इसको फास्ट करने के लिए आपको ये कोडिंग याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये सवाल है मेरे भाई, किसी परीक्षा में रोहित को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब कि परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए तो 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मैंने फेल हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं अगर 18 अंक और पा जाता तो इसका मतलब को पास हो जाता। क्वेश्चन तो ये कर रहा है ना। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते। यानी कि अगर 65 अंक प्राप्त कर रहा है तो भैया जो उत्तीर्ण होने वाला अंक है उसे 6 अंक अधिक मिल रहा है, मतलब उसे अधिक नंबर पा जा रहा है, अधिक अंक प्राप्त होते। तो इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम अंक कितने प्राप्त कर सकता है था। एक बात समझिए, हमको तो मालूम नहीं कि भाई कितने अंक की परीक्षा हो रही है। एक बात समझिए, माना कि x नंबर की पेपर हो रहा है, ठीक है। अब x का उसने क्या किया ना कि 45% प्राप्त कर लिया। पहले क्वेश्चन को सेट कीजिए, देखिए क्वेश्चन पहले सेट कैसे करते हैं। x का 45% उसने क्या क्या प्राप्त किया, लेकिन 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया था। 18 अंकों से क्या हो गया, उसने फेल हो गया। यानी कहीं ना कहीं 18 अंक और पाता तो वो पास हो जाता। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, अब फिर क्या किया कि उसने x का 65% अंक प्राप्त किया, 65%, और क्या किया कि 6 अंक अधिक पा गया। यानी कहीं ना कहीं 6 नंबर घटा देंगे तभी भी वो क्या होगा, पास होगा। अब बस हमारा क्वेश्चन सेट हो गया, इसी को हल कर देंगे। 45 में x का गुणा करेंगे तो 45x हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग देना पड़ेगा, तब परसेंटेज हटेगा। प्लस है तो प्लस लगा देंगे मेरे भाई, बराबर है तो बराबर लिख देंगे। इसको भी उसी तरह करेंगे, 65x हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग देंगे और -6। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें क्या करेंगे कि हम चर एक तरफ, यानी कि x वाली संख्या को एक तरफ और जो पूर्ण वाली संख्या है, पूर्ण रूप से बस नंबर संख्या है, उसको एक तरफ करेंगे। तो देखिए क्या होता है, यहां से देखिए 65x/100। जब इस x वाली संख्या को इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 45x/100 इक्वल टू, इधर क्या है, इधर है 18 मेरे भाई, -6 जो संख्या इधर आएगी तो प्लस हो जाएगा। मैं आपको बताया था कि जब बराबर के उधर संख्या अगर इधर भाग है तो उधर गुणा हो जाएगा, इधर गुणा है तो उधर भाग हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। ये आप जानते हैं, ठीक है। अब 8 6 कितना हो गया, 24। अब इसमें क्या होगा ना, इसमें जब अगर नीचे का हर समान है, कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, जोड़ हो या घटाना हो, नीचे का हर समान है तो ऊपर वाली संख्या को जो कहता है वो कर देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। तो 65 में से जब 45 हम घटाएंगे तो कितना होगा, 45 5 50 10 60, यानी कि 20x का मान 224 है। तो x का मान क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे गुणा में है ना 20, तो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सॉरी 20x। क्या करेंगे यहाँ पे कि जब नीचे का हर समान है तो संख्या को हम घटा देंगे, 20x आ गया, और बटा 100 लिख देंगे। 200 है तो 100 उतार देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि 20x, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे ना कि मेरे भाई 20x का मान निकालेंगे तो ये भागा में तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा 24 गुणते 100, यानी कि 20x का मान हो गया 2400। तो x बराबर कितना होगा, 2400 में आप 20 से भाग दे देंगे मेरे भाई, कट जाएगा, और 2 1 1 2 2 4 120 नंबर अधिकतम क्या कर सकता है, अधिकतम उठा सकता है, ठीक है। 120 दिया होगा, सही है।
यहाँ पे थोड़ा मेथड समझ लीजिए क्या होता है। इसमें क्या करते हैं हम ना कि अगर नीचे का हर समान है तो संख्या को घटा देते हैं और 100 नीचे क्या करते हैं, रख देते हैं। अगर यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे नीचे 40 रख देंगे, ठीक है। तो आज ये हमारा प्रैक्टिस इतना ही था मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।